नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हमारा विलोम शब्दों का प्रैक्टिस सेट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 4 क्लासेस में हमने विलोम शब्द पूरे खत्म कर दिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। तो चलिए देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल के प्रश्न हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए वो प्रश्न हैं और यूपी टेट में आने की 99% संभावना है, इसलिए इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। बताइए भाई, आप लोग इसमें बताइए। अटल तो नहीं होगा। अटल किसके लिए होता है? जो अपनी बात या जगह से न टले, अपनी बात या अपनी जगह से न टले, उसके लिए होता है अटल। अदे, अदे जो होता है जो दिया न जा सके, जो दिया न जा सके उसके लिए अदे होता है। लेकिन जो अपनी स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए होता है अच्युत। ए आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? ए आंसर सही हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ है कमेंट करके बताइए फटाफट। पहला प्रश्न कितने लोगों का सही हुआ है? प्रैक्टिस सेट हलवा वाला नहीं लाएंगे भैया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो पूछूंगा। बहुत हल्के वाले प्रश्न नहीं है, ट्रेंडिंग लेवल के प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में बताइए भाई, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अब ये तो बार बार नहीं पूछा जाएगा ना कि जिसका पति न हो, जिसका पुत्र न हो, ऐसे प्रश्न अब नहीं आने वाले। अब जो नए ट्रेंडिंग लेवल के प्रश्न हैं, नए प्रश्नों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बताइए, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए फटाफट भाई। उसे अबीरा कहा जाता है। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए, सबका गलत हुआ है लगभग में, कोई बात नहीं, अभी गलत कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हल्के में ले लेते हैं इनको। जब देखते हैं हिंदी को तो हिंदी को इजी समझ करके, आसान समझ करके क्या करते हैं, उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं करते हैं और इसीलिए क्या होता है, हिंदी में वो स्कोर नहीं प्राप्त होता है जो स्कोर प्राप्त होना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई न दे उसको क्या कहते हैं? बताइए भाई फटाफट। तो उसको क्या कहते हैं? उसको अदृश्य कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। अमर किसको कहते हैं? बताइए भाई फटाफट। अमर के लिए क्या है भाई? वाक्य बताइए इसका। जिसकी मृत्यु ना हो उसके लिए क्या होता है? अमर। निष्प्राण के लिए बताइए क्या वाक्य है? बिना प्राण का क्या है? बिना प्राण का। जो बिना प्राण का होता है उसके लिए क्या कहते हैं? निष्प्राण कहते हैं। तथा नेत्रहीन, जिसके पास नेत्र ना हो। समझ गए आप लोग? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ, जो ऊपर की ओर उछाला जाता है, जैसे सिक्का उछाला जाता है, तो उसके लिए ऐसे क्या शब्द प्रयोग होता है? ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए कौन सा शब्द होगा? उत्क्षिप्त हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हुआ? एक भी सही नहीं हो पा रहा है? कोई बात नहीं, एग्जाम में सारे के सारे सही होने चाहिए, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ आप खूब गलत करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस में गलत होना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? नहीं को आप लोग हाईलाइट अवश्य करिए। ये 1 से 2 नंबर गलत करा देगा। अगर आप सही देखेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सही तक ही पढ़ेंगे तो गलत करके आ जाएंगे। तो बताइए भाई फटाफट। गिरने से कुछ ही बची इमारत को क्या कहते हैं? ध्वंसावशेष कहते हैं। एकदम सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसको ऊसर भूमि कहते हैं। ये भी सही है। शिव का धनुष पिनाक है। ये भी सही है। लेकिन पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। चलिए भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर। और हमें क्या चाहिए? यही चाहिए था, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। चलिए, अब शब्द दिया गया है और आप वाक्यांश ढूंढ करके बताइए। फटाफट करिए, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा
जिसे जाना ना जा सके, सी आंसर सही हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अज्ञेय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जिसे जाना जा सके उसके लिए ज्ञेय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसका उपचार या हल न हो सके, जिसका उपचार या हल न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। तो उसको असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य। ये आंसर सही हो जाएगा। और इसका क्या होगा भाई बताइए, और दूसरों के बताइए, और ऑप्शन के बताइए। चलिए भाई बताइए। एक और मैं पूछता हूं, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसके लिए क्या कहेंगे? बताइए भाई। उसको कहेंगे दुसाध्य। क्या कहेंगे? चलिए मैं लिख के बताता हूं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग। दुसाध्य, जिसका इलाज या उपचार करना कठिन हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। तो ये आप लोग अपने आप ही देख लीजिए। मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मन को हरने वाले के लिए एक शब्द कौन सा परफेक्ट होगा? तो मनोहर। कहाँ दिखा भाई? बी में लिखा है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मर्मतांक किसको कहते हैं? चलिए भाई ये बताइए। अच्छा बताइए भाई फटाफट। चलिए आंसर करिए। मर्म स्थल को छेदने वाले के लिए मर्मतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्म स्थल को छेदने वाले के लिए। मदमस्त किसके लिए प्रयोग करते हैं? चलिए ये भी बताइए भाई फटाफट फिर। जो मद में उन्मत्त हो, जो मद में उन्मत्त हो उसके लिए क्या कहते हैं? मदमस्त कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो तर्क के द्वारा माना गया हो एक शब्द क्या होगा भाई? तर्क सम्मत हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो देने योग्य हो, आपके पास ऐसी कोई वस्तु है जो देने योग्य है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए दे होगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊंगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। तो अनुभव, जैसे आप लोग कहते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस जब तक नहीं आप करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको तैयारी कितनी आगे और करनी है। चलिए बताइए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? नहीं को हाईलाइट कर लीजिए, नेगेटिव बताना है आपको। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह सही है, एकदम परफेक्ट है। जल में जिसका जन्म हुआ हो उसके लिए जलज, ये भी ठीक है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसको मरुस्थल कहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जो सब कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं क्या? बताइए भाई, यही गलत हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। यही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना देख रेख के जानवर के लिए एक परफेक्ट शब्द क्या होगा वो बताइए आप फटाफट। चलिए तगड़ा लेवल है भैया, तगड़े लेवल के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब ये तो नहीं पूछा जा सकता जिसकी शादी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं, है ना, जिसका पति मर गया हो। तो ये बेसिक प्रश्न बच्चों वाले नहीं आने वाले। यूपी टेट में थोड़ा सा तगड़ा लेवल आता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करिए, ना कि एग्जाम हॉल में जाके देखिए कि पेपर बहुत कठिन आया था ये कहकर अपनी समस्याओं को टाल देना, पल्ला झाड़ लेना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको पास होना है और अच्छे नंबरों से पास होना है। तो सही आंसर हो जाएगा अनेर। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है या इसके लिए परफेक्ट शब्द कौन सा है? तो इसका होगा उपयोग। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसके लिए एक शब्द। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, सबको पता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, न रखने वाला नास्तिक, ये तो बचपन से पढ़ रखे हैं। बहुत कम संभावना है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, ये बहुत कम संभावना है कि ऐसे प्रश्न आए। प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये बहुत बार पूछा जाता है और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और ट्रेंडिंग प्रश्न है। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मुक्षु, ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए भाई, ये बताइए फटाफट। तो उसके लिए अप्रमेय हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको बताइए तो मान जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूं, सी आंसर सही होगा। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला सही आंसर हो जाएगा, उसको अंकेक्षक कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? बताइए भाई, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं, कौन सही सुमेलित है? बताइए भाई फटाफट। बताइए भाई, सही बताना है, गलत नहीं बताना है। जो बिना वेतन के काम करता हो उसको क्या कहते हैं? अवेतनिक। ये मैंने विलोम शब्दों में भी करा रखा है। वेतनिक जो जिसे वेतन प्राप्त हो, जो बिना वेतन के करता हो, ये मैंने करा रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। और भी इसमें कुछ बताने हैं जो गलत है, चलिए उनको भी बता देता हूँ कि उनकी जगह पे क्या होना चाहिए था, या जो सही दिए उनकी जगह पे क्या है। चलिए मैं इस पर एक बार क्लियर कर देता हूँ। वीर प्रसू किसको कहते हैं? वीर प्रसू के लिए सही वाक्य क्या है? तो वीर प्रसू वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो उसको क्या कहते हैं? वीर प्रसू। और सर्वज्ञ का मैं बता चुका हूं, सब कुछ जानने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहां जाया न जा सके उसके लिए क्या होगा भाई? एक शब्द बताइए फटाफट, बताइए भाई फटाफट। जहां जाया न जा सके, अगम्य, डी आंसर सही हो जाएगा। भाई अच्छे लेवल के प्रश्न पूछने पड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, वीडियो बोरिंग लग रहा है कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में यही आएगा। 1 से 2 बार जब इसको आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको अपने आप ही ये कंठस्थ हो जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार वीडियो को देखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए पतित होता है। क्या होता है? पतित। ये आंसर सही हो जाएगा। और भी कुछ होते हैं, जैसे जो मांस ना खाता हो उसके लिए एक शब्द, जो मांस ना खाता हो। बताइए भाई फटाफट, बताइए क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए हो जाएगा, बताइए भाई फटाफट, निर्मिष। निर्मिष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके के लिए एक शब्द परफेक्ट कौन सा होगा? बताइए भाई। सही आंसर हो जाएगा बी, अवर्णनीय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक सही शब्द अच्छा सा कौन सा होगा? तो उऋण हो जाएगा उसके लिए। ये दिया है सी में, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, उऋण। उऋण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको विधेयक कहते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपहार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द परफेक्ट कौन सा होगा? बताइए भाई फटाफट। तो उपकार को मानने वाले के लिए क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। जो उपकार को मानता है उसके लिए क्या होगा? कृतज्ञ हो जाएगा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र,
ये भी बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इतनी बार पूछ लिया गया है कि आप शायद आप सबको इसके बारे में पता होगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दत्तक, बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? आजकल सभी लोग गुप्तचर का काम करते हैं ना, एक दूसरे की जासूसी करते हैं, तो इसके लिए एक परफेक्ट शब्द क्या होगा? अगर एक शब्द में उसको कहना चाहो, गुप्तचर का वाक्य क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। छिपकर टोह लेने वाला, छिपकर जानकारी लेने वाला। भाई कहाँ? बी में दिया है। छिपकर टोह लेने वाले के लिए क्या होता है? गुप्तचर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही होगा? कांटों से भरा हुआ के लिए कौन सा एक शब्द परफेक्ट होगा? बताइए भाई। तो क्या हो जाएगा? कंटक कीर्ण। बताइए भाई। कंटक कीर्ण हो जाएगा। छिपाने योग्य के लिए क्या होगा? चलिए बताइए भाई। छिपाने योग्य, बताइए भाई। छिपाने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। गोपनीय। क्या होगा? गोपनीय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए भाई फटाफट। तो इसके लिए बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। जिजीविषा। जानने की इच्छा करने के लिए होता है जिज्ञासु। किसके लिए होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु के लिए क्या होगा भाई? जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो, उसके लिए पिपासु होता है। बताइए भाई। सी आंसर बताइए भाई आप लोग। बताइए भाई। सी आपको बताना है, मैं ही बताऊं? चलिए मैं बता देता हूं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु शब्द होता है। पिपासु क्या होता है? जिससे पानी या किसी अन्य वस्तु की पीने की प्यास हो, उसके लिए पिपासु शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? नहीं को हाईलाइट कर लीजिए पहले तो। अब बताइए भाई गलत कौन सा है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी, एकदम परफेक्ट है। आकाश में घूमने वाला, ये गलत हो जाएगा। आकाश वृत्ति नहीं होता है। बताइए फिर क्या होगा? यहाँ पे सही शब्द क्या होना चाहिए था? आकाश में घूमने वाले वाक्यांश के लिए क्या होता? नभचर होता अथवा खेचर। क्या होता? नभचर या खेचर ये होता, तो ये सही शब्द हो जाता। इसे करना कठिन हो, दुष्कर, छुटकारा दिलाने वाला, त्राता, ये सही है। ये सारे सही हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। यही गलत है और यही हमें गलत चाहिए था। चलिए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अभी हमारी प्रश्नों की श्रृंखला और चलेगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए 4 से 5 क्लासेस लगेगी। उसके बाद हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। सबको एक एक करके हम खत्म करते हुए चलेंगे। एक एक 2-2 नंबर इनमें सबसे आते हैं, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, सुपर टेट में भी। तो इसको छोड़ना नहीं है, देखते हुए ही चलना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और बताइए फटाफट। अंतिम प्रश्न का सही आंसर करके जाइए आप लोग फटाफट। देखते हैं इसको कौन सही कर सकता है। जो वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत। जो देखा न जा सके, अदृश्य, ये भी सही है। जो देखा न जा सके, अदृश्य। जो अमिष न खाता हो, समिष, ये वाक्य नहीं बन पा रहा है भैया। जो पहरा देता है, प्रहरी, ये भी सही है और हमें गलत ही चाहिए था। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? सी आंसर गलत हो जाएगा। क्या होगा भैया? अमिष की जगह क्या होना चाहिए था? जो मांस नहीं खाता हो, उसके लिए क्या होगा? निरामिष।
और जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सामिस। तो ये दोनों तरीके से गलत हो जाएगा। सही क्या होता, जो मांस नहीं खाता है, ये वाक्य होना चाहिए था, तब ये सही शब्द होता सामिस। जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिस। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।